ये है बत्तख के पर। और आज मैं एक ऐसी फैक्ट्री में मौजूद हूं जहां पर इस बत्तख के परों के तकिए बनाए जाते हैं। छोटी बत्तख होती है ना, उसका पर होता है। सही है, इसमें देख सकते हैं आप, ये इसके अंदर स्टिक्स वगैरह भी सब होती है, लेकिन ये बड़ा साफ पर होता है। ये हमारा तैयार हुआ हुआ तकिया है ना। लोग बोलते थे कि यार हमें लाइफ टाइम गारंटी वाला कोई तकिया दो, और जो सॉफ्ट भी हो, नरम भी हो और अच्छा भी हो, जो जिंदगी भर चलता रहे। ये आइडिया ऐसा है, ये आइडिया तो अंग्रेजों को देखकर ही आया था हमें। मैंने देखा कि इंटरनेशनल इसकी बड़ी डिमांड है, और जितने भी बड़े होटल्स है वहां पे यही इस्तेमाल किए जाते हैं, पर वाले तकिए। एक तो ये नेचुरल होता है बिल्कुल, इसमें कोई दो नंबरी तो होती नहीं है। सही है, नेचुरल होता है। इसके अलावा जिनको बैकबोन में मसला होता है, नेक में मसला होता है, तो ये उसके लिए बड़ा मुफीद होता है। ये है बत्तख के पर। और आज मैं एक ऐसी फैक्ट्री में मौजूद हूं जहां पर इस बत्तख के परों के तकिए बनाए जाते हैं। ये तकिए कैसे बनते हैं, क्या तफसीलात है, और ये तकिए बत्तख के परों से ही क्यों बनाए जाते हैं, क्या वजह है, मजीद तफसीलात क्या है, आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं। आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल और मैं हूं अंजार अहमद समदानी। हमारे साथ मौजूद हैं इस फैक्ट्री के ऑनर फराज साहब। इनसे जानते हैं, मुर्गे के आपको पर नहीं मिले, कबूतर के नहीं, बत्तख के परों के तकिए ये कब यार कैसे? बत्तख के पर देखें, तकिए जो बनाए जाते हैं ना, वो बत्तख के पर के ही बनाए जाते हैं। मुर्गी के पर और ये जो दूसरे परिंदों के पर है, उसके इसलिए नहीं बनाते कि बत्तख के पर बहुत सॉफ्ट होते हैं और साफ होते हैं। सही है, बाकी जितने भी किस्म के परिंदे हैं ना, उसके किसी के भी पर के तकिए नहीं बनाता, ना यहाँ पे बनते हैं, ना इंटरनेशनल कोई बनाता ये है। आइडिया कैसे आया यार ये आइडिया ऐसा है, ये आइडिया तो अंग्रेजों को देखकर ही आया था हमें। हम तो वैसे तकिए बनाते हैं ना, सारे बॉल फाइबर वाले सब चीजें बनाते हैं। ये आइडिया में ऐसे आया था कि मैंने रिसर्च करी थी एक दफा कि यार ये नेचुरल, अब बॉल फाइबर वाला जो तकिया होता था वो बैठ जाता था। अब लोग बोलते थे कि यार हमें लाइफ टाइम गारंटी वाला कोई तकिया दो, और जो सॉफ्ट भी हो, नरम भी हो और अच्छा भी हो, जो जिंदगी भर चलता रहे। तो मैंने काफी रिसर्च करी। रिसर्च करने के बाद मुझे जो मिला वो बत्तख के पर वाला तकिया मिला। मैंने देखा कि इंटरनेशनल इसकी बड़ी डिमांड है, और ज्यादातर इंटरनेशनल में जितने भी बड़े होटल्स हैं वहां पे यही इस्तेमाल किए जाते हैं, पर वाले तकिए। तो वैसे बत्तख के जो पर के तकिए होते हैं, क्या उसके फवाइद होते हैं? बत्तख के पर के बिल्कुल फवाइद होते हैं। एक तो ये नेचुरल होता है बिल्कुल, इसमें कोई दो नंबरी तो होती नहीं है। सही है, नेचुरल होता है। इसके अलावा जिनको बैकबोन में मसला होता है, नेक में मसला होता है, तो ये उसके लिए बड़ा मुफीद होता है, क्योंकि ये सर्दी में मतलब गर्म करता है उसको, और गर्मियों में जो है उसको ठंडा। क्योंकि पर का काम क्या होता है, परिंदों का काम क्या है, गर्मियों में अपने बच्चों को जो है, परिंदे बता रहा हूँ, अपने पर से अपने बच्चों को छांव देते हैं, ठंड देते हैं, और सर्दियों में उसी पर से वो अपने बच्चों को गर्मी भी देते हैं। अच्छा ये बताएं तो कि उसका यही फायदा होता है। दो पर रखे हुए हैं, एक तो बिल्कुल व्हाइट है और उसमें जो हाँ, मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसके अंदर फर्क ये होता है कि ये जो पर है ना, ये बत्तख का पर है। ठीक है, ये बत्तख का पर है। जो छोटी बत्तख होती है ना, उसका पर होता है। सही है, इसमें देख सकते हैं आप, ये इसके अंदर स्टिक्स वगैरह भी सब होती है, लेकिन ये बड़ा साफ पर होता है। अच्छा, ये वाला तकिया भी हम बनाते हैं। अच्छा, बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई कोई नरम तकिया भी दो, ये थोड़ा सा हार्ड होता है ना, थोड़ा सा बोलते बिल्कुल नरम और बिल्कुल सॉफ्ट तकिया दो। तो भाई इसके लिए भी हम लेकर आए ये डाउन फेदर। ये देख सकते हैं आप, ये बत्तख के किस ये गूस डाउन होती है। बत्तख नहीं होती, बत्तख की नस्ल की एक होती है दूसरी बत्तख, उसको गूस डाउन कहते हैं। ठीक है, जो जिसकी गर्दन लंबी होती है, ये इसकी गर्दन के पर होते हैं। ये बहुत सॉफ्ट और बहुत लाइट होता है। मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में इसकी वैल्यू कम से कम $500 होती है। अच्छा, $500 का तकिया है इंटरनेशनल मार्केट में। तो ये बताएं कि फीडबैक क्या आता है भाई फीडबैक देखें ज्यादातर नॉर्मल नहीं नॉर्मल नहीं, इसकी फीडबैक होते हैं जो हमारे पास ये एक्सपोर्ट भी होता है, हम लोग यहाँ पे लोकल भी मार्केट करते हैं। और इसको वही बंदा अवेयरनेस, जो इसकी अवेयरनेस रखता है ना, पर को जो समझता है, बत्तख वाले परों की जो समझता है, उसकी अवेयरनेस होती है, ये वही बंदा इसको मतलब परचेस करता है। अच्छा, इसको जो है वो बनाने का क्या तरीकेकार होता है? इसको लेते हैं फिर क्या? देखें, हम लोग इसको इम्पोर्ट करते हैं, बाहर से इसको इम्पोर्ट करते हैं अपने पास। यहाँ से नहीं? नहीं, यहाँ से नहीं होता, बाहर से इम्पोर्ट होता है। क्योंकि यहाँ पे तो देखें हलाल मुर्गी, हलाल क्या, हलाल मुर्गी क्या, हलाल बत्तखें होती हैं। उसको हम लोग आधी गर्दन ज़िबा करते हैं, और उसके बाद जो है उसकी ब्लीडिंग सब कुछ होती है ना, वो तो हम पर यहाँ पे इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो इसलिए इसको बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, कि बाहर तो आपको पता है डायरेक्ट सर ही कलम होता है और वैसी पर निकाल दिए जाते हैं, तो वो ब्लीडिंग वगैरह नहीं होती है इसके अंदर। क्या प्रोसीजर होता है कि फिर किस तरह फिल होता है, फिलो और तैयार? यार हैंड मेकिंग है इसकी, मतलब हमारी लेबर है वो इसको मेकिंग करती है। जैसा भी ये तकिया है, इसके अंदर ये पर फिल किया हुआ है। सही है, ये अभी हमने आपको ट्रांसपेरेंट, ये तकिया इसी तरह ही होता है ना, ये पूरा तकिए के शेप में, ये तकिए की पैकिंग के अंदर ही है। लेकिन
हम तो इसके ऊपर कवर लगाते हैं ना, ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए हमने किया है कि तकिए की इसमें इसी तरह फीलिंग होती है। अच्छा, ये जो मेरे पीछे तकिया हाँ, ये रखा हुआ सेम है, टू सेम यही फीलिंग होती है। ये देखें, feeling। ये हमारा तैयार हुआ हुआ तकिया है ना, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये क्या है और ये क्या है। अच्छा, कई लोग हैरान होते हैं ये कि देखें। बत्तख के परों से तकिया क्यों बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं। पाकिस्तान में असल में लोगों को अवेयरनेस नहीं है ना, वो अवेयरनेस लाने के लिए हम लोगों ने तो इसको मैन्युफैक्चर किया है, और पाकिस्तान के अंदर इसको मैन्युफैक्चरिंग करने वाले भी हम लोग ही थे स्टार्टिंग में। अब तो खैर बाकी लोग आ गए, लेकिन फर्स्ट जो होता है ना वो हम लोग ही थे। अच्छा, ये बताएं फराज भाई कि ये महंगा है तकिया, कितने का है यार लोग मैंने कैसे अभी लें? मैंने अभी आपको बताया ना कि तकिया तो महंगा होता है ना पर वाला, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से मैंने आपको बताया ये गूज डाउन $500 का होता है अच्छा, इंटरनेशनल मार्केट में। हम ये बेचते हैं 10,000 रुपए में पाकिस्तान में, कराची से। गूज डाउन। अच्छा, और जो फेदर वाला है वो हम देते हैं 5,000 रुपए में, अच्छा। जिसकी मार्केट में वैल्यू है $150। जब ये आइडिया आया तो मुश्किलात हुई लोगों को कन्वेंस करना कि नहीं, क्या है, लोगों क्या को चीज़? कन्विंस करना मुश्किलात हुई थी, लेकिन मार्केटिंग का एक हिस्सा होता है, लोगों को अवेयरनेस करनी होती है, समझाना पड़ता है, गाइड करना पड़ता है, तो लोग फिर करते हैं, क्योंकि मेडिकेटेड, ये बेसिकली मेडिकेटेड तकिया है। देखा जाए तो पिलो एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल, तकिया जो है इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। आप जब स्ट्रेस होते हैं या परेशान बिल्कुल। होते हैं तो ये बाहर ममालिक में जो है वो ये तो यूज़ होता है, लेकिन इससे मेडिकली कितने जो है वो कितना फ़ायदा होता है मैंने आपको बंदे के बताया ना, साथ? ये मेडिकली जो है ना, ये मेडिकेटेड पिलो कहलाता है। तो ये मेडिकेटेड का मतलब क्या होता है, जो डॉक्टर हिदायत देता है, हम्म, सही है। अब इससे मैंने आपको बताया ना, बैकबोन और नेक का बड़ा जो इशू होता है ना, जो इनको ब्रेन हेमरेज होता है, उनके लिए भी बड़ा बेनिफिट देता है, क्योंकि नेचुरल पर ये अपनी जो है ना नेचुरल, उससे ये बड़े फवाइद देता है। अब मैं आपको बता नहीं सकता किस टाइप के फवाइद है, वो तो घर से आते, जो हमारे पास मुख्तलिफ क्लाइंट होते हैं वो बोलते हैं कि हमें नेक में पेन है तो हम ये पिलो देते हैं, उसके बाद वो बोलते हैं यार बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। बिल्कुल। ये हमारे साथ मौजूद थे इस फैक्ट्री के ऑनर फराज साहब, और इन्होंने जो है वो ब्रीफिंग दी कि बत्तख के परों के तकिए कैसे बनाए जाते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, कहाँ से आते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं। आप लोग सुन के हैरान हो रहे होंगे कि पाकिस्तान में सिर्फ यहीं पर इसी फैक्ट्री पर बत्तख के परों के तकिए बनते हैं और पूरे पाकिस्तान में जा रहे होते हैं। और कई लोगों को अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं है, लेकिन जिन लोगों को पता है वो जो है वो ये तकिए इस्तेमाल करते हैं। मज़ीद आपको दीगर इंटरेस्टिंग वीडियो से अपडेट करेंगे, देखते रहें न्यू डिजिटल।